हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी की। बात करेंगे पावरिंग द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में पावर किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यूज होगा, क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहने वाले हैं एनर्जी के। अभी के टाइम पे आप देखोगे हाइड्रोलिक्स, यानी कि आपके हाइड्रो प्लांट्स अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इनके ऊपर भी काफी डिपेंडेंसी है। कोल यानी कि कोयले के प्लांट्स है, न्यूक्लियर एनर्जी चल रही है। बट अभी अगर इंडिया को देखो पिछले 10 साल के अंदर काफी चीजें है। सोलर पावर बहुत जबरदस्त तरीके से जनरेट हो रही है। विंड पावर ने थोड़ा सा स्पीड पकड़नी स्टार्ट की है, लेकिन सोलर तो काफी इंपॉर्टेंट न केवल इंडिया में बल्कि ओवर द वर्ल्ड। आप देखोगे सोलर ने बहुत बेहतरीन स्पीड मैं कहूंगा पकड़ी है पिछले 10 से 15 सालों के अंदर। लेकिन बड़े बड़े प्लांट्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी नए प्लांट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, काफी चीजें, काफी सजेशंस के लिए। अब यहाँ पे जब इतनी चीजें हैं तो भाई नए मैं कहूँगा मौके, नई अपॉर्चुनिटीज जरूर क्रिएट होती है नई तरीके की चीज़ों के लिए, एडवांसमेंट के लिए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और आपको देखिए 25 स्टार्ट होने वाला है और 24 जाने वाला है, तो आपको मैं एडवांस में यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर। और आपको यही कहूंगा, लर्निंग को प्रायोरिटी रखते रहें, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी रखते रहें और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें लर्निंग के बारे में। लर्निंग की अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर करें। और अभी जिस कंपनी की हम चर्चा करने वाले हैं आप खुद देखिए, विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड, इसकी चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, ढेर सारी इस कंपनी का काम ही ये है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसके लिए? ये बड़े बड़े प्लांट्स। बहुत सारी कंपनीज इस डायरेक्शन में आ रही है, रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी के सेगमेंट में, जहां पे विंड और सोलर अभी एक मेजॉरिटी मैं कहूँगा का स्टेक बनाए हुए है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए विंड तो भाई दिन की धूप है, 12 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। लेकिन विंड 24 घंटे में अगर चलती रहे, धीरे 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 करके पंखुड़ी आपकी घूमती रहे, तो एनर्जी सबके अपने फायदे। देखिए सोलर का अपना सेटअप है, विंड में थोड़ा वियर एंड टीयर भी है कि नहीं है, तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। अभी के टाइम पे धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी तो ये कॉस्टिंग कम आएगी, तो इसका भी बोलबाला चलेगा अभी। तो ये विंसॉल इंजीनियर्स यही काम करता है, ठीक है। इसी तरीके के सर्विसेज, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो विंसॉल इंजीनियर को मैं देख रहा था यार, क्या कुछ यहाँ पे होगा, किस तरीके से प्राइसिंग होगी, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, उधार है नहीं। कंपनी का अगर रेवेन्यू प्रॉफिट देखो तो यार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ दिखा तो ऐसा लगा कुछ हुआ होगा यहाँ पे। फिर चार्ट की तरफ गया तो चार्ट में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, कहाँ ये ऑलमोस्ट 600 के आसपास, कहाँ ये 250 के आसपास। तो ऐसा लगा यार ये तो बहुत ही खतरनाक गिरा। फिर गए थोड़ा सा पीछे, यानी कि जब आया था ये मई में, तो मई में गए तो देखा क्या कुछ हुआ। जब इसके सब्सक्रिप्शन को देखा तो आप भी हैरान, मैं भी हैरान। QIB 207 टाइम्स, NII 1000 टाइम्स, रिटेल 780 टाइम्स, टोटल 682 टाइम्स। मतलब अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन। जब रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन हुआ है तो इसका मतलब प्राइसिंग और जो लिस्टिंग वो और खतरनाक हुई होगी। जरा देखिए, कंपनी ने कहा भाई 75, लोगों ने दिया 365, कितना गुना हुआ। जरा सोचिए, जब डबल होता है तो 150 होता है, और 4 गुना हो गया तो 300 हुआ। ये तो 5 गुना के इर्द गिर्द गया। 5 गुना 365, यही नहीं रुका, ये और आगे गया, और आगे गया 75 से, और आगे गया, और आगे जाते जाते पहुंच गया 580, 590। अब आप कहोगे कितना गुना हुआ, जरा सोचिए कितना गुना हुआ। 75 से कहा, नीचे वो है भी नहीं। देखिए अगर आप देखो 75 से 580, आप खुद देखोगे कि कितना गुना हुआ। मैं आपको यहाँ देखिए 75 लगा के देखते, देखिए ऑलमोस्ट 75 के आसपास गए हम। कितना गुना हुआ देख रहे हो ना, कितना परसेंट। आपको यार ये भाई ये तो बहुत ही खतरनाक था।
जब था इतना बड़ा तो भाई प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई और किस तरीके से जो लोग यहाँ पे सवार हुए होंगे, देखिए किस तरीके से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। और आज ऑलमोस्ट हाई से 60% की करेक्शन, कहाँ पे अभी हम पहुंचे 50% के आसपास। आपको कह रहे पे डिस्काउंटेड है कि नहीं है, लेकिन अब जाके कुछ चीजें हुई हैं। ऐसा लग रहा होगा अब आपके कि हाँ अब धीरे धीरे जो है, जो एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज थी, अभी तक देखिए अब लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही और यहाँ जाके अब चीज़ें आपको लगेंगी आने वाले टाइम पे बदलते हुई, है कि नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जब वैल्यू में आती है तो बहुत सारे लोग इन पे नजरें गड़ाए होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक, जैसी वापस आए 270 के आसपास, देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, अपने आप में एक इम्प्रेसिव। लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे हम बार बार कहते हैं कि मोमेंटम आना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चार्ट तो है नहीं वीकली पे। यहाँ पे आप देखोगे तो डेली पे देखिए ये लो पॉइंट धीरे धीरे देखिए बिल्कुल मोमेंटम इसने यहाँ पे गवा दिया था डेली पे। कब? जब 10 जुलाई को। उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन अभी देख, अब आने वाले टाइम पे चीजें दिखेंगी, रिवर्सल्स के चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको लगेगा वाह। तो देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सोचिए जरा उन लोगों की, सोचिए जिन्होंने यहाँ पे 500-600 के आसपास, वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि बार बार हमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए और एक अपना प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। मान लो एक प्लान का मतलब रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मान लो अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने यहाँ पे सवार तो हो लिया लेकिन मैं निकल जाऊंगा, अगर चीजें यहाँ से नीचे क्लोज मिलेगी तो मैं निकल जाऊंगा, तो आप निकल गए। उसके बाद देखिए कहाँ तक आया। तो हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए और ये मान के चलिए कि प्लान को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बाद मैं आपको कहता हूँ कि एक मान लो आपका कैपिटल का साइज है 20 लाख का, तो आपने क्या कहा रिस्क कैसे मैनेज, आपने 100 टुकड़ों में उसको बांट दिया कि कहीं पे भी जाएंगे एक टुकड़ा जो है वो कितना है, वो 20,000 का है। अब आपका रिस्क मैनेज हो गया। मतलब अगर एक कंपनी आसमान से जमीन के अंदर भी पहुंच गई तो आपका 1% लेके गई वो, तो आपका क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेज हो गया। नाउ अब आने वाले टाइम पे आप क्या करोगे, अब आने वाले टाइम पे अब वो जो पर यूनिट, पर मैं कहूंगा कंपनी जब जा रहे हो आप, वो आपका जो पर यूनिट बन रहा है उसके हिसाब से फिर उसमें रिस्क मैनेजमेंट, तो ये डबल लेवल का रिस्क मैनेजमेंट है। तो मैं बार बार फोकस इसीलिए आपको कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि चीजें कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन आपको पता है अगेंस्ट जाएगी तो मेरे पास ये वाला प्लान है, और जो है प्लान के हिसाब से प्लान को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा रिलायबल होते हैं, मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम थोड़ा अच्छे टाइम फ्रेम होते हैं। हाँ वहाँ पर आपका पोजीशन साइज कम जरूर होता है लेकिन बढ़िया टाइम फ्रेम होते हैं, रिलायबिलिटी होती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आपको जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको यही कहूंगा अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। और 25 में लर्निंग कंटिन्यू रखिए, 24 की प्रैक्टिस जरूर करें, ईयर एंड आ चुका है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।